एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में। बायोपेस्टिसाइड्स एज अ नेम सजेस्ट, ये ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से यहाँ पे डराइव्ड होते हैं। प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड मिनरल्स, ऑल्सो नेचुरल जो हमारे पास हो सकते हैं बायोलॉजिकल अवेलेबल सोर्सेस, उनसे भी इनको डराइव्ड किया जा सकता है। ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फटाफट से। पहले यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये एक्ट एज अ प्लांट प्रोटेक्शन एजेंट्स। ऑल्सो ये कंट्रोल करते हैं पेस्ट को बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। तो बेसिकली इसको क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाइड करते हैं कैटेगरीज में। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, नेमेटोड एक्सेट्रा। यहाँ पर ये क्या होता है, एग्जाम्पल में बीटी यहाँ पे दे रखा है, विच इज़ बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अब बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो होता है, जो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है इस तरीके के टॉक्सिन्स जो किल कर देता है इंसेक्ट को। फंगल पैथोजन जैसे कि यहाँ पे वेरिवेरिया वैसी है ना, ये जो है इसको जो इन्फेक्ट करता है उसको किल कर देता है इंसेक्ट को। ठीक है, तो ये माइक्रोबियल पेस्टिसाइड की बात आ गई। अब बात करते हैं प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स की। मतलब कि एज अ नेम सजेस्ट, प्लांट में कुछ इनकॉर्पोरेट करके वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने वाला है, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली पेस्टिसाइडल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द प्लांट दैट हैड दी जेनेटिक मटीरियल, या इस तरीके का डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है जो इसमें ऐड किया जाता है, तो बेसिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के जो प्लांट्स इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है ताकि वो इस तरीके के पेस्टिसाइड खुद से क्रिएट करे, उसको हम बोल देते हैं प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल से बेसिकली उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, इस तरीके के हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की। इसमें भी बैसिलस थुरिनजेनेसिस है जिसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं हम प्लांट के डीएनए में, तो वो जो प्लांट है ना खुद से बीटी टॉक्सिन्स बनाने लगता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी सर्टेन इंसेक्ट, जो पेस्ट हो सकते हैं, उनसे भी ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ही सेम है लेकिन वे अलग है प्रेजेंट करने का। माइक्रोबियल में किस तरीके से यहाँ पे किल कर रहा है, और प्लांट इनकॉर्पोरेटेड में जब बात करेंगे तो उसको प्लांट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तब यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करेगा। बायोकेमिकल में एज अ नेम सजेस्ट कि समथिंग रिलेटेड टू द बायोमैकेनिज्म या मैकेनिज्म से रिलेटेड है, तो इस तरीके के नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। ठीक है, बाकी सब में मैकेनिज्म नहीं आया, इसमें टर्म आया। इस तरीके से नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म से यहाँ पे किल करें यहाँ पे इंसेक्ट को, तो वो हम यहाँ बोल देते हैं बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल की हम बात करें, इंसेक्ट फेरोमोन्स जो डिस्टर्ब कर देता है यहाँ पे मेटिंग को, है ना। बेसिकली इसमें यहाँ पर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑल्सो इंटरफेयर कर सकते हैं विद द इंसेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है ओवर द कन्वेंशनल पेस्टिसाइड, तो ऑब्वियस सी बात है कन्वेंशनल पेस्टिसाइड के इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इम्पैक्ट थे, तो ये जो उसको रिड्यूस करता है कौन, बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, लेस इसके यहाँ पे रिस्क है ऑन द इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कन्वेंशनल पेस्टिसाइड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि वो ज़्यादा क्या करता है, रिस्क होता है, उसको कॉन्टेमिनेट करेगा सॉइल को, वाटर को, देन एयर को। देन यहाँ पे इंक्रीज टारगेट स्पेसिफिसिटी, मैनी बायोपेस्टिसाइड उनकी हाईली स्पेसिफिसिटी होती है यहाँ पे टू द टारगेट पेस्ट। ठीक है, इससे यहाँ पे क्या हो सकता है, बेसिकली मिनिमाइज कर सकते हैं हार्म टू द बेनिफिशियल इंसेक्ट, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए पेस्टिसाइड है तो हम सबको ही किल कर दें, कुछ ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर टॉक्सिसिटी होती है इसमें, बेसिकली ऑल्सो ये रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पेस्ट आर लाइकली टू डेवलप रेजिस्टेंस टू द बायोपेस्टिसाइड्स कंपेयर टू दैट ऑफ कन्वेंशनल पेस्टिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट जो होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं टुवर्ड्स द बायोपेस्टिसाइड कन्वेंशनल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे स्पेशली व्हेन यू यूज़ द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं बेसिकली टुवर्ड्स लाइक पर्टिकुलर बायोपेस्टिसाइड, तो वो कम कर देता है। ठीक है, रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है,
ओके देन हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ दी बायोपेस्टिसाइड। स्लोअर एक्शन होगा, डेफिनेट सी बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से काम हो जाए। ज़्यादा केमिकल की चीज़ें फटाफट काम कर देती है, लेकिन नेचुरल चीज़ें थोड़े आराम से काम करती हैं, जो कि यहाँ पे तभी इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुँचाती है। नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, कुछ बायोपेस्टिसाइड्स बहुत नैरो रेंज के होते हैं, जो सिर्फ एक टारगेट लाइक इस तरीके से होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिसमें ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। शॉर्टर इन शेल्फ लाइफ, लाइक थोड़ी कम शेल्फ लाइफ इसमें होती है, तो इसके कहीं ना कहीं स्पेसिफिक स्टोरेज रिक्वायरमेंट उसको चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें उसमें चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कन्वेंशनल वन। कॉस्ट जो होती है डेफिनेटली ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें इतना सारा काम किया गया है ना, तो इसलिए थोड़े कॉस्टली भी हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कन्वेंशनल। इफिशियंसी जो है बायोपेस्टिसाइड्स की वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट। अब हम बात कर रहे हैं बायोजॉर्प्शन टॉपिक की। बायोजॉर्प्शन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जो यूटिलाइज करता है डेड और लिविंग बायोमास को टू रिमूव दी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ये, मतलब कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली फिजिकली कोई चीज़ एब्जॉर्ब होने वाली है, ये समझो आप, है ना। अब यहाँ पे क्या है जो यूटिलाइज कर रहा है डेड और लिविंग बायोमास को, ताकि वो रिमूव कर सके पॉल्यूटेंट्स को, हैवी मेटल हो गई, डाइज हो गई, अदर कंटेमिनेट्स हो गए फ्रॉम दी एक्वस सॉल्यूशन। इट इज़ एन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल मेथड, जैसे कि केमिकल प्रेसिपिटेशन, आयन एक्सचेंज। तो इन सब के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छी लाइक प्रोसेस है। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले जो होता है यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होता है, प्राइमरी मैकेनिज्म जो होता है सरफेस पे यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू बायोसॉर्बेंट जो होता है। आयन एक्सचेंज, पॉल्यूटेंट कैन बी एक्सचेंज विद आयन्स प्रेजेंट इन द बायोसॉर्बेंट सरफेस। कॉम्प्लेक्सेशन में पॉल्यूटेंट्स जो होता है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर लेता है फंक्शनल ग्रुप के साथ बायो सॉर्बेंट के सरफेस पे। माइक्रो प्रेसिपिटेशन में यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है विद इन दी लाइक बायोसॉर्बेंट मैट्रिक्स। द रिडॉक्स रिएक्शंस होती है जो फैसिलिटेट करती है रिडॉक्स लाइक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ दैट कैन ट्रांसफर द पॉल्यूटेंट इनटू द लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। टाइप्स की बात कर ले फटाफट से, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लाइक इसको कितने टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो ये जनरल चीज़ें हैं, आप लिख भी सकते हो, है ना। अगर टाइप्स पूछा जाए, अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लाइक एल्गल बायोसॉर्प्शन। एल्गा बोथ लिविंग डेड हो सकता है, जो बायोसॉर्बेंट की तरह एक्ट कर सकता है फॉर हैवी मेटल्स और डाइस, और इसका यहाँ पे हाई सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स भी वो कंटेन करता है, जो कि बाइंड कर सकता है पॉल्यूटेंट्स के साथ। फंगल बायोसॉर्प्शन, यहाँ पे फंगाई जो है वो फिलामेंटस फंगाई वाइडली यूज़ होती है इस प्रोसेस के लिए। तो पहले तो एल्गा जो कि लिविंग डेथ बोथ होता है, उसके ज़्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया होता है। उसके बाद फंगल बायोसॉर्प्शन की बात करें तो फिलामेंटस फंगाई बहुत ज़्यादा वाइडली यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरियल बायोसॉर्प्शन की, तो यहाँ पे वो भी एक्ट कर सकते हैं, है ना। ऑल्दो दे ऑफन रिक्वायर टू इमोबिलाइजेशन टू प्रोवाइड डिस्पर्जल, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। प्लांट बेस्ड बायोसॉर्बेंट, एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल जैसे कि राइस हस्क हो गया, व्हीट ब्रांड हो गया, सॉडस्ट हो गया, इनको भी हम एज अ लो कॉस्ट बायोसॉर्बेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बायोसॉर्बेंट क्या है बेसिकली, यहाँ पर अभी हम देख रहे थे जिसपे यहाँ पे वो चीज़ें अटैच हो रही जाके। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने अभी आपको बताया डिटेल में, ये किस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं बायो माइनिंग एंड बायो लीचिंग की। बायो माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है, ओर्स से यहाँ पे वैल्यूएबल मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो माइनिंग, है ना। अब यहाँ पे बात करें बायो लीचिंग की, तो बायो लीचिंग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायो माइनिंग है जिसमें इन्वॉल्व होता है द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिजॉल्व मेटल्स फ्रॉम द इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने साथ में रखा है इन दोनों टॉपिक को, समझ में आया। तो बायो माइनिंग डायरेक्टली हम बोले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, और बायो लीचिंग में जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायो माइनिंग है जिसमें यहाँ पे यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो डिज़ोल्व करता है मेटल्स को फ्रॉम इनसॉल्युबल कंपाउंड। तो यहाँ पे इसको हम ये भी बोल सकते हैं बेसिकली दैट इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सोलुबलाइज द मेटल, ठीक है, फ्रॉम इनसॉल्युबल मेटल्स। तो वो सोलुबलाइज कर रही है, ठीक है, वो सोलुबलाइज कर रही है, डिजोल्व कर रही है मेटल को फ्रॉम इनसॉल्युबल एटम। तो आप बायोलीचिंग में ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सोलुबलाइज द मेटल फ्रॉम इनसॉल्युबल मेटल, दिस कॉल्ड बायोलीचिंग। बायो माइनिंग क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम ओर्स। ईजी ना, समझ आ रहा है।
एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सोलुबलाइज द मेटल फ्रॉम द इनसॉल्युबल मेटल, दिस इज कॉल्ड बायोलीचिंग। डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद टाइप्स देख रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे सिमिलर टाइप्स की ही होती है बेसिकली, यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हीप लीचिंग क्या होती है? हीप लीचिंग में सबसे पहले तो यहाँ 2 एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जाम्पल्स करा देती हूँ। एग्जाम्पल्स के बिना ना नंबर नहीं मिलते आजकल एग्जाम में, ठीक है? तो एग्जामिनर को खुश भी रखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स इसमें लिख लो, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ करते हैं बेसिकली वो 2 हो सकते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है थायोबैसिलस, एक है हमारे पास थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस। ये 2 यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस को हम जैसे फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस में हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैकेनिज़्म होता है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मैकेनिज़्म ये भी लिख लो, ये भी आएगा एग्जाम में, है ना। शायद मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाई, एक सेकेंड। बेसिकली डायरेक्ट में क्या होता है ना हमारे पास, जैसे कि कोई और है, ठीक है, दिस इज और सपोज फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या करेगा ना, इस पे जो हमारा बैक्टीरिया है यहाँ पे इस पे एक्ट करेगा और ये कुछ ऐसे ना सिक्रीट करेगा, कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेगा यहाँ पे, है ना, फॉर एग्जांपल। तो उससे यहाँ पे क्या बन जाता है बेसिकली, एक लीचेड बन जाता है, ठीक है, विच इज़ लाइक अ सोल्यूशन, लाइक मेटल आयन जिसमें ज़्यादा हो वो हम सोल्यूशन को लीचेड बोल देते हैं, जिसको हम फर्दर प्योरीफाई करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको प्योरीफाई करेंगे तो हमारे पास मेटल निकल आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एंजाइम जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है मिनरल पे, ठीक है, मिनरल पे या और पे बेसिकली। तो जो एंजाइम अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया अटैक कर, एंजाइम कौन सिक्रीट कर रहा है? बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है मेटल सल्फाइड को, ठीक है। डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम दी लाइक ये जो है ना यहाँ पे ऑब्टेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम रिड्यूस मिनरल, ठीक है, रिड्यूस मिनरल से इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर रहा है। तो ये एक इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है। बेसिक अगर समझनी है तो ये मैंने बेसिक डायग्राम बना दिया है। डायरेक्टली यहाँ पे उस पर अटैच होकर सिक्रीट कर रहा है एंजाइम, तो यहाँ पे लीचेड फॉर्म हो रहा है जिसमें यहाँ पे मेटल एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे प्योरीफाई करेंगे तो मेटल निकल रहा है। दैट्स इट, ओके। अब इनडायरेक्ट में क्या आएगा? बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो अब इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली बैक्टीरिया होगा। अब ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करेगा, जो कि बेसिकली ये जो है ना, अब ये हमारे पास एक्ट करेगा किस पे? और पे एक्ट करेगा। और पे एक्ट करा, फिर हमारे पास यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस हो जाएगी कि यहाँ पे ये हमारा लीचेट बन जाएगा और प्योरीफाई कर देगा वो मेटल को, ठीक है ना, जिससे हम प्योरीफाई करके मेटल निकाल सकते हैं। तो समझे यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट में यहाँ पे बैक्टीरिया उस पर एंजाइम सिक्रेट करके यहाँ पे लीचेट बना रहा है, हम जिससे प्योरीफाई कर सकते हैं अपना मेटल। इनडायरेक्ट में क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रहा है जो उस पर एक्ट कर रहा है, और पे ये और पे एक्ट कर रहा है, देन उसके बाद हम यहाँ पे लीचेट फॉर्म हो रहा है, देन उसके बाद ये बन रहा है, ठीक है। तो इट इज़ एन ईजी माइक्रोबियल लाइक हम यहाँ पे समझ गए ये क्या चीज़ें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल भी देख लिया मैंने, अभी आपको बता दिया, ठीक है। फंजाई में एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे कि एस्परगिलस नाइगर, जिससे लाइक वो हेल्प होता है टू द एक्सट्रैक्शन इन कॉपर एंड निकल, ठीक है, फंजाई में याद रख लेना। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोमाइनिंग लीचिंग पढ़ लें। हीप लीचिंग में क्या है, इन्वॉल्व दी पाइलिंग अप क्रस्ट और इनटू द लार्ज हीप, है ना, इस तरीके का यहाँ पे इस तरीके से हीप बना सकते हैं हम, इस तरीके के यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लाइक इन्वॉल्व पाइलिंग अप क्रस्ट और इनटू लार्ज हीप, irrigating it with an acidic solution containing microorganism. The microorganism oxidize metal sulfide and releasing the metal into the solution which is then collected. सिंपली बोलूँ तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइक फॉर एग्जांपल एक रफ डायग्राम में यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास हम ना ऊपर से यहाँ पे वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर हम यहाँ पे लिक्विड को यहाँ पे इस पर डालते हैं, ठीक है। क्या करा रहे हैं हम, बेसिकली पाइलिंग अप क्रस्ट और इनटू अ लार्ज हीप, इरिगेटिंग इट व्हेन एसिडिक सोल्यूशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एसिडिक सोल्यूशन यहाँ पे इस तरीके से, हम वाटर भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे एसिड भी इसमें लिख सकते हो, बट इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्रस्ट और इनटू लार्ज हीप, इरिगेटिंग इट विद एसिडिक सोल्यूशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऑक्सीडाइज कर देगा मेटल सल्फाइड को, रिलीज करेगा मेटल्स को इनटू द सोल्यूशन, और उसको हम फर्दर कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, ओके। अब ये हमारा जो होता है ये और होता है बेसिकली यहाँ पे,
तो ये यहाँ पे जैसे गया, यहाँ से ये चीज़ें जो होती हैं वो लार्ज हीप इरिगेट कर देती हैं यहाँ पे, जिसको हम फिर हम इसको लास्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है मेटल सल्फाइड को। टैंक लीचिंग क्या होता है, टैंक लीचिंग एज द नेम सजेस्ट इट लाइक, ओ रियली सॉरी आई जस्ट कंफ्यूज इट, मैंने अभी आपको जो बताया वो स्लोप लीचिंग था, रियली सॉरी, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया इट इज़ फ्रॉम स्लोप लीचिंग, जो यहाँ पे स्लोप बन रहा था ना, मैंने यहाँ पे हेडिंग ही नहीं देखी, ठीक है। ये हीप जो है ना, ये मुझे ये एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ये मैंने टैंक लीचिंग ऐड कर दिया है इसमें। तो देखो यहाँ पे समझा देती हूँ मैं, एक स्लोप लीचिंग होता है, एक हीप लीचिंग होता है, और इन सीटू देखेंगे हम, ठीक है। अब स्लोप लीचिंग में जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया वो सेम ही है, और होता है बेसिकली यहाँ पे इसको हम फाइनली जो ग्राउंडेड हम यहाँ पे पाउडर है उसको डंप कर देंगे जो ओर का, ठीक है ना, लार्ज पाइल्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हीप लीचिंग में क्या होता है, ओर का अरेंजमेंट लाइक लार्ज हीप में होता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हीप बनी हुई होती है पहाड़ टाइप्स, है ना। फिर उसको इस तरीके से सिमिलर वे में यहाँ पे इस तरीके से ये इसको लाइक मेटल का रिकवरी करते हैं फ्रॉम दिस, जब यहाँ पे फाइनली कलेक्ट कर देते हैं तो ओर को अरेंज किया जाता है इन फॉर्म ऑफ लार्ज हीप, है ना। तो इसको इस तरीके से लाइक स्लोप लीचिंग की तरह होता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। लाइक वो स्लोप में हो रहा है, ये हीप में हो रहा है, लाइक, है ना, लाइक दिस। टैंक लीचिंग ऐड कर दिया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो वो आप करेक्ट कर लेना, ये टैंक लीचिंग और अलग से ऐड हो गया, तो इसमें टैंक से रिलेटेड बातें हैं कि यहाँ पे बेसिकली टैंक में एसिडिक सोल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है जो यहाँ पे प्रमोट करता है, ओके। आप ये वो 3 लिख के आओगे, स्लोप लीचिंग, हीप लीचिंग एंड इन सीटू लीचिंग। इन सीटू लीचिंग में क्या होता है, बेसिकली ऑन साइट लीचिंग कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसमें यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे थायोऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिल्ड पैसेज के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लाइक हमारे पास डायरेक्टली जहाँ पे भी है और की बॉडी अंडरग्राउंड है या कुछ भी है, उसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस तरीके से एक मशीन है और हमने इसको ड्रिल करा, ड्रिल करने के बाद ये मशीन पहाड़ को कुछ इस तरीके से, पहाड़ या जो भी जगह है जहाँ पे और है तो उसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद हम इसमें वाटर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे पास आएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इन सीटू लीचिंग, ऑन साइट लीचिंग। हमें कहीं भी इसको और कहीं नहीं ले जाना है, ठीक है, ओके, है ना। एक टर्म भी आपको इसमें देखने को आ सकता है विच इज़ चैल्कोपाइराइट, जो कॉपर फेरस सल्फेट से मिलके बना हुआ होता है, लाइक कॉपर 26%, आयरन 33% और सल्फर 25%, एक दो चीज़ें और भी होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस क्या करता है, बेसिकली इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू कॉपर सल्फेट, क्योंकि ये इसका और है तो कॉपर सल्फेट जो है ना, इसको यहाँ पे इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके ओके। देन हम बात कर रहे हैं बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कम्युनिटीज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की होती है जो असेस करती है, इंडिकेट करती है कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी इसकी क्वालिटी है, सब सही तो चल रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, इस तरीके से। जो इंस्पेक्शन करने आते हैं स्कूल में, जो टीचर एक बार करने आते हैं कि सब ठीक तो है ऐसे करके, वो बायो इंडिकेटर्स। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस एंड concentration of pollutant as well as the overall ecological condition of an ecosystem. So these are the communities of organism that are used to assess the health and quality of an environment. टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, बेसिकली टाइप्स ऑफ बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स कैन इंक्लूड प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं फॉर एग्जांपल लाइकन्स सेंसिटिव होते हैं टू द एयर पोल्यूशन एंड कैन बी यूज टू असेस द एयर क्वालिटी। एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, है ना। लाइकन्स का तो हमने बहुत ही अच्छा एग्जांपल पढ़ाया ही है ऑलरेडी। फिर हम देख रहे हैं रोल क्या होता है इन बायो इंडिकेटर्स। बेसिकली अगर बायो लाइकन की अगर मैं बात करी थी, जैसे ये सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड, तो अर्बन सिटीज़ में आजकल नहीं देखने को मिलती हैं, बिकॉज ये इंडिकेट कर देता है जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है कि यहाँ पे पुअर क्वालिटी, ठीक है। मे फ्लाइज और स्टोन फ्लाइज क्या होता है, इनका प्रेजेंस जो होता है रिवर में इंडिकेट करता है कि हाई वाटर क्वालिटी जो है वो है,
ठीक है। लो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है, मतलब वाटर क्वालिटी अच्छी है अगर ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। ओके, रोल क्या है, क्रूशियल रोल है, एनवायरनमेंट में मॉनिटर करती है, असेस करती है। दे कैन प्रोवाइड द अर्ली वार्निंग साइन फॉर द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, फ्यूचर में भी कोई बड़ा इम्पैक्ट होने से पहले ये अर्ली साइन दे रही हूँ। दे आर यूज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो बाकी तो बेसिक चीज़ें हम बना के लिख ही सकते हैं। उसके बाद फाइनल टॉपिक हमारा आ जाता है विच इज़ बायो प्रोस्पेक्टिंग। सो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, इट इज़ लाइक द सिस्टमैटिक सर्च फॉर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नोवल बायोकेमिकल कंपाउंड्स और जीन्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे बायोडाइवर्सिटी में ताकि हम कुछ ऐसी कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक बायोकेमिकल रिसोर्सेज को ला पाए जिसको हम मे बी यूज़ कर पाए इन मेडिसिन, इन एग्रीकल्चर, इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये एक इस तरीके की एक्सप्लोरेशन है, एक सिस्टमेटिक सर्च है फॉर इकोनॉमिक वैल्यूएबल नोवल चीज़ के लिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से, है ना, यूज़ इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस, है ना, आपको यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन की बात करें तो ये आइडेंटिफाई करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद नोवल एंजाइम्स मेटाबॉलिक पाथवेज फॉर डिग्रेडिंग जीनोबायोटिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कि इसमें मे बी कुछ ऐसे नोवल एंजाइम्स मिल जाएं हमें या मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट हो जो इसमें डिग्रेड कर सके जीनोबायोटिक्स को। तो हम सर्च हमारी जारी है, बायो प्रोस्पेक्टिंग हमारी जारी है, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑयल सैंपल फॉर बैक्टीरिया, सॉरी स्क्रीनिंग सॉइल सैंपल फॉर बैक्टीरिया, जहाँ भी सॉइल है वहाँ पे हम देखते चलते हैं मे बी कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें मिल जाए जिससे डिग्रेड हो सके कोई चीज़ें जो हार्मफुल क्रिएट कर रही हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं इन्वायरमेंट पे, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं एडवांटेजेस क्या हैं इसके। एडवांटेज तो सिंपल है, इट कैन लीड टू अ बायो प्रोस्पेक्टिंग कैन लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजीज और समथिंग न्यू जो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अभी भी हम ऐसे माइक्रोब्स को डिस्कवरी कर रहे हैं जो बहुत अल्टीमेट चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम कर देता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कैसे पता चलती है, इस तरीके से पता चलती है जब हम डिस्कवरी करते हैं नई नई चीज़ों की, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर करा दी हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा एफर्ट तो लगता है ना। तो आप प्लीज़ उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, कैन यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और थोड़ा कमेंट कर देना कि क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, है ना। क्या हैंड रिटन अच्छा लगता है, इस तरीके के नोट्स अच्छे लगते हैं, आप जो भी सजेशन दोगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कौन सा नया टॉपिक लाना है या कोई भी चीज़, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप स्टडिंग।